और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आज की दमदार डिबेट। आज बुधवार का दिन और ठीक 2 दिन बाद यानी कि शुक्रवार से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले कांवड़ियों की शुद्धता के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ा सख्त कदम उठाया। सरकार के इस कदम से न सिर्फ हिंदू नाम पर फरेब मक्कारी करने वाले ढाबों पर लगाम लगेगा, बल्कि कांवड़ियों की पवित्रता बनी रहेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कांवड़ यात्रा के दौरान। कांवड़ रूट पर नाम छिपाकर कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ रूटों पर पड़ने वाले दुकानों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर QR कोड लगवा रही और इस कोड में हर वो जानकारी मौजूद होगी जो किसी भी श्रद्धालु के लिए जानना बहुत जरूरी है, जैसे खाने की शुद्धता या गुणवत्ता, ढाबे के मालिक का नाम और नाम नहीं, सही नाम। और ये सब जानकारी सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करने पर शिव भक्तों को मिल जाएगी। मतलब योगी की कांवड़ रूट पर प्योरिटी की गारंटी सच साबित होती हुई दिख रही। नाम छिपाने वालों को बचने का मौका अब यहां से नहीं मिल पाएगा। इस पर करेंगे बातचीत, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। 2 दिन बाद सावन मास की शुरुआत हो रही है और इसके साथ साथ शिव भक्तों की सबसे पवित्र कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो जाएगा। और इसके मद्देनजर यूपी में कांवड़ यात्रा से पहले नेम प्लेट विवाद के बीच योगी सरकार ने पहले से और ज्यादा सख्त रुख अपनाया है। होटल ढाबों की जांच और तेज कर दी गई है। यूपी सरकार ने कांवड़ रूट के होटल ढाबों पर QR लगवाना शुरू कर दिया है और इस काम में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन यानी FSDA की टीमों को लगाया गया है, जिसके बाद FSDA ने कांवड़ रूट में पड़ने वाले दुकानों और ढाबों में फूड सेफ्टी QR कोड स्टिकर लगाना शुरू कर दिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के शुद्ध भोजन, दुकानों की पहचान और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेरठ में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में 4 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए। इन अधिकारियों के कंधों पर कांवड़ यात्रा को सुचारू तरीके से संपूर्ण कराने की जिम्मेदारी है। ऐसे में इन चारों राज्यों का शासन प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। बैठक में यह आदेश दिया गया है कि हर ढाबे और रेस्तरों पर QR कोड लगाए जाएं, जिससे उनके संचालकों और कर्मचारियों की जानकारी कांवड़ियों को मिल सके। कांवड़ यात्री हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए पानी के पीने की अच्छी व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो और उनके खाने की व्यवस्था हो, जो शुद्धता के साथ, चाहे वो शिविर लगे या जो होटल्स हों या जो वेंडर्स हों, उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था रहे, इसके बारे में रिव्यू किया गया। एक तरफ जहां कांवड़ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो उस पर सियासत भी अपने चरम पर है। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांवड़ यात्रा पर हो रही सियासत को लेकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। किसी प्रकार को भक्तजनों को, कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, आदरणीय योगी सरकार प्रतिबद्ध में है और योगी सरकार रात दिन परिश्रम भी कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी स्वयं सम्मानित भी कर रहे हैं। पहचान छुपाकर अपना धंधा चमकाने वालों पर हिंदू संगठन भी आग बबूला है। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल और ढाबा खोलने वालों और कांवड़ियों को अपवित्र करने वालों के खिलाफ वो सख्त एक्शन की मांग पर अड़े हुए हैं। जो लोग होटल खोलते पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा जाए और इस अभियान को चलाने वाले जिन हिंदू कार्यकर्ताओं ने कानून का साथ देते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित करने का कार्य करा, उन्हें जो नोटिस दिए गए हैं उन्हें वापस लिए जाए। इधर दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट वाला विवाद छिड़ गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान मीट शॉप को बंद रखने के ऊपर बीजेपी के विधायक लगातार बयान दे रहे हैं, तो दिल्ली VHP ने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को भोजन की सही जानकारी मिले, उसे लेकर अभियान छेड़ दिया है। कांवड़िए किसी फरेब का शिकार न हो, इसके लिए वो होटलों को प्रमाण पत्र और स्टिकर उपलब्ध कराएंगे। अब देखना है कि राज्य सरकार और हिंदू संगठनों की ये मुहिम कितना रंग लाती है और कांवड़ रूट की तैयारी कितनी सच साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो कांवड़िए चाहते थे कि उन्हें शुद्धता मिले, वो अपने धर्म के साथ, उस शुद्धता के साथ अपनी इस कांवड़ यात्रा को संपन्न कर सकें। योगी आदित्यनाथ ने कहा, भाई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ये करके दिखाऊंगा, और सरकार उस दिशा में बहुत कड़े कदम उठा चुकी है। क्या अब आश्वस्त है लोग, और क्या ऐसे कोई परेशानी भी? जय भगवान गोयल हमारे साथ जुड़ गए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। हमारे साथ योगी उमेश पुरी जुड़ गए, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ अमितोष पारिक जुड़ गए, जो कि VHP के प्रवक्ता हैं। मसूद हाशमी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि इत्तेहाद सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ तलहा रशीदी जी जुड़ गए, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के।
और हमारे साथ कामरान मलिक जी जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ यशवीर जी महाराज जुड़ गए। ये यशवीर जी महाराज वो हैं जो कि कावड़ रूट पर लगातार स्वतः संज्ञान लेते हुए दुकानों की खुद छानबीन कर रहे थे शुद्धता के लिए। यशवीर जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी मेहमानों के पास जाऊं। शुरुआत यशवीर जी आप ही से। सरकार का फैसला या सरकार की कोशिशें कैसे देख रहे हैं आप? एक क्यूआर कोड स्कैन करेगा कावड़िया और उसे पता चल जाएगा कि असली मालिक कौन है, क्या मिलता है उस दुकान पर और वो कितना शुद्ध है। देखिए, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस बात से संतुष्ट है, यदि उस जांच में ये मिल जाए जी कि दुकान का मालिक कौन है और वहां पर कर्मचारी कौन है, यदि इस प्रकार की जानकारी मिलती है तो फिर तो उचित है। लेकिन यदि वहां पर ये जानकारी हो कि भाई दुकान पर क्या नाम लिखा हुआ है और मालिक का नाम क्या है जी, लेकिन वहां ऐसा न हो कि दुकान का नाम कुछ और है, न दुकान के मालिक का नाम कुछ और आ जाए, लेकिन अंदर जो संचालक है, कर्मचारी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग हो, इसकी भी जानकारी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर किसी रेस्टोरेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय की भी जानकारी होनी चाहिए, तब आप लोग आश्वस्त होंगे। क्योंकि तभी होता है ना, क्योंकि यदि अच्छा। नहीं हो पाता तो अब तक ये गड़बड़ हो रही है, ये क्यों हो पाती। हम तो यही चाहते हैं कि भाई सनातन धर्म के लोग और कावड़ लाने वाले हमारे शिव भक्त, उनकी कोई तपस्या भंग न हो और उनको शुद्ध भोजन मिले, उनका धर्म भ्रष्ट न हो, यही हमारी मांगे है। और यदि होती है तो यशवीर जी, मैं अच्छा जानता हूं आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं कुछ छोटे छोटे 2-3 सवाल आपसे बहुत जल्दी में समझना चाह रहा हूं। तो फिर आप ये कहिए ना कि सर, मतलब आप पहले कह रहे थे मालिक का नाम पता चल जाए, दुकान किसकी है ये पता चल जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, अब आप कह रहे हैं सारे एम्प्लॉयज का भी वेरिफिकेशन हो। भाई जो मालिक जो ढाबा चला रहा है वो तो अपने सहूलियत के हिसाब से रखेगा ना लोगों को। देखिए, आप एक बताइए, जब इस तरह के थूक और ऐसे बहुत ग्रामीण क्षेत्र में भी हलवाई है जो हिंदुओं के यहाँ पर जी भोजन बनाने के लिए किसी भोज में जाते हैं, और यदि किसी उसने ऐसा दूसरी धार्मिक विचारधारा का आदमी अपने यहाँ ले लिया, तो आप लोगों ने भी देखा है, वीडियो आ रही है, प्रत्येक रोटी पर थूका जा रहा है और रसगुल्ले में मूत्र भी किया जा रहा है। तो ऐसी घटनाएं जब होती है महाराज तो जी, इससे आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ढाबा संचालक हैं वो मुस्लिम एम्प्लॉयज को ना रखे अपने पास। हाँ, ये ना रखें, और नहीं तो ये समझिए गड़बड़ होने का पूरा अंदेशा है, शंका है। यदि शंका नहीं होती तो हम आवाज नहीं उठाते। तो हमारा यही है कि जो भी होटल ढाबे वाले हैं और वे सनातन धर्म के लोग हैं, तो वहां पर सनातन धर्म के लोग ही कार्य करता हो, चाहे बर्तन धोने वाला हो, वो भी सनातन धर्म का ही होना चाहिए। यशवीर जी महाराज जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो ये कि आप जब खुद सड़कों पर उतरकर जब ढाबों की चेकिंग करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि भाई आपको क्या अधिकार। दूसरा सवाल ये है कि भाई कोई ऐसी चीजें भी आपने की हैं, ऐसे आरोप आप पर लगे हैं जिसको कोई पक्ष स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमें चेक करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मैं भी उन्हीं से पूछना चाहता हूं, मुझे चेक करने का अधिकार नहीं है, ये कहने का उनको किसने अधिकार दिया? तो दूसरी बात यह है कि मैं ये सभी लोगों का भ्रम निकालना चाहता हूं कि हम चेक करते ही नहीं, हम तो अपने सनातन धर्म के जो हमारे भाई खाद्य पदार्थ की दुकान, होटल ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान चलाते हैं, उनके पास जाकर के केवल भगवान वाराह का चित्र देते हैं और भगवा ध्वज देते हैं और ये कहते हैं कि भाई इनको यहाँ लगाए, और समाज और सनातन धर्म के लोगों को ये प्रेरणा देते हैं जहां भगवान वाराह का चित्र है वहां निश्चित होकर के आप लोग कुछ भी चीज खाए, वहां पर थूक मूत्र करने वाला गैंग नहीं, आपको शुद्ध भोजन मिलेगा। तो भगवान वराह की फोटो लगा लेने वाला सारे हिंदू एम्प्लॉयज रखेगा क्या? इसका भी कंफर्मेशन आपके पास है क्या? देखिए, मुझे ये पूरी वो है
लेकिन मैंने ये भी तो कह दिया फिर आगे चेक करना। ये ओके। तो खाद्य विभाग का, मतलब आपकी चेकिंग पुलिस वाली प्रक्रिया प्रशासन का जारी है। रहेगी महाराज जी, आप जाके चेक करते रहेंगे ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा हम चेक नहीं करते ओके, और न हम आगे चेक करेंगे। ठीक है। अगर हमें जानकारी मिली कोई ठीक है। किसी भी धोखे की, उसकी सूचना पुलिस को तो दे देंगे। किसी जगह पर धोखे की जानकारी है आपके पास? कोई ऐसी लिस्ट आपने तैयार की है या कई ऐसे ढाबे चिन्हित किए कोई कांवड़ रूट पर? हाँ देखिए, हम लोग मैंने कहा कि हम लोग केवल भगवान वाराह का चित्र वितरण कर रहे हैं, भगवा ध्वज दे रहे हैं, लेकिन मीडिया ने ही जानकारी ली है नारसन जो उत्तराखंड में है। हाँ। और वो हिंदू नाम से लेकिन गुलफाम निकला। बिल्कुल सर, और ये फिर हुआ है। हाँ। पंडित शुद्ध ढाबा चलाने वाला हाँ। अनिल सनवर निकला और अपने को हिंदू बताने वाला गोपाल मुजम्मिल निकला। तो ऐसे ये निकल रहे हैं। लखनऊ के अंदर दूध देने वाला पप्पू मुस्लिम निकला। तो ये सारी घटनाएं हो रही है। हमारा यही कहना है। हाँ। और मेरा ये भी कहना है आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, 85% ये ही लोग हैं जिहादी गैंग के थूक मूत्र करने वाले, जो पूरे भारत में इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक है सर, ये आपका अपना व्यक्तिगत मानना। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और आपने बात की, क्योंकि आपसे बात करना इसलिए जरूरी थी क्योंकि आपने इसे एक मुहिम के तरीके से छेड़कर रखा, लेकिन बहुत क्लियर कर दिया यहां पर यशवीर महाराज ने कि वो चेकिंग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सांकेतिक रूप से भगवान की फोटो दे रहे हैं ताकि ये कंफर्म हो कि वो हिंदू की दुकान है। वो उनका अपना तरीका है। मैं अब चर्चा में आगे बढ़ता हूं। गोयल साहब, वक्त बहुत लिमिटेड है मेरे पास, मैं चाहता हूं सारे पैनलिस्ट अपनी अपनी बात रख लें। तो जय भगवान गोयल जी, योगी सरकार के फैसले से यशवीर महाराज संतुष्ट नहीं थे, आप संतुष्ट हैं कि ये गारंटी है प्योरिटी की, कांवड़ियों को सब कुछ शुद्ध मिलेगा इस क्यूआर कोड से? देखिए, माननीय योगी जी ने अपनी तरफ से एक बहुत ही सार्थक शुरुआत की है। क्यूआर कोड होगा और जो भी गलत मानसिकता के लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म के अनुसार अपनी कावड़ लेके आने वाले, ऐसे वातावरण में अगर कुछ लोग दूषित करने का, हमारी कावड़ को खंडित करने का, हमारे जो कावड़ी हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का अगर कोई प्रयास करता है, उसको तो रुकना ही चाहिए, रोकना ही चाहिए। लेकिन योगी जी के साथ साथ दिल्ली सरकार ने भी ऐसा प्रयास किया है। सरकार की कोशिशें क्या आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी है? और दूसरा सवाल ये, चूंकि यशवीर महाराज कह रहे थे कि मुस्लिम एम्प्लॉयज को भी आप मत रखिए, भाई धोखा देने तक तो बात समझ में आ रही थी कि भाई धोखा नहीं होना चाहिए, वो कह रहे मुस्लिम एम्प्लॉयज को भी मत रखिए, ये भी आप मानते कि होना चाहिए? देखिए, चाहे मालिक है चाहे एम्प्लॉइज है, मानसिकता सबकी एक ही है। इनकी मानसिकता के दो नहीं है। मालिक ठीक है, जो वहां मुस्लिम काम करने वाला वहां पर कर्मचारी है वो क्या कर रहा है, उसकी क्या गारंटी है? तो हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि कावड़ के रास्ते में जो भी ऐसी दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, दवाई जो हिंदू लड़कियां थी उनसे मिलती थी, उनको समझाती थी, उनकी आर्थिक मदद भी करती मतलब थी। विनोद, आपकी तस्वीरों में ये दिख रहा है कितना बड़ा दायरा है और ये सब अवैध था। मतलब विनोद ने एकदम क्लियर कर दिया कि जो रजिस्टर्ड है उसको सरकार छू भी नहीं रही है। फिलहाल शुक्रिया विनोद, आप इस कार्रवाई पर नजर बनाए रखिए, आगे भी एक एक तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। धर्मांतरण के खिलाफ ये सरकार का बड़ा एक्शन जो आपने तस्वीरों के जरिए देखा, लेकिन एक्शन धोखेबाजी के खिलाफ भी सरकार ले रही है और कांवड़ रूट पर कांवड़ियों को सब कुछ शुद्धता के साथ मिले, इसके लिए सरकार ने क्यूआर कोड वाला एक समाधान निकाला और अब उसके जरिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार प्योरिटी कांवड़ियों तक पहुंचा पाएगी। मसूद हाशमी जी, मैं आपके पास आ जाता हूं बहुत जल्दी से। सर, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? नहीं, दिक्कत यह है कि चरस और गांजे के बारे में क्या राय है आपकी? जो कांवड़िया कैंपों के अंदर चरस और गांजा चलता है और बाकायदा लोग उसका मतलब सेवन करते हैं, और मैकडोनल्ड, केएफसी वगैरह के कितने आउटलेट्स जो हैं वो बंद करवाए गए इस रास्ते के ऊपर। ये यशवीर जैसे लोग 4-5 लोगों को उठा के अगर सरकार जेल में डाल देगी ना तो समस्या सारी समाधान हो जाएगा। सारी थूकने वालों का क्या करें सर? जो लोग अपना जो मजहबी लोग अपना मजहबी वालों का क्या करें सर? जी, उनको भी थूकने
थूकने, ये सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो कितनी गंदगी से गौमूत्र तक मिला देते हैं खाने पीने की चीजों में, गोबर का प्रयोग करते हैं खाने पीने की चीजों में, थूकते हैं खाने पीने की चीजों में। ये सोशल मीडिया पे आप मुझे अगर टाइम दें तो मैं एक दिन, आप प्रोग्राम रखिए, मैं आपके स्टूडियो में आके सारी वीडियोस दिखाऊंगा। मतलब ये हिंदू धर्म वाले कर रहे हैं, सारे सनातनी होते हैं, सारे के सारे सनातनी होते हैं सर। यू आर अब्यूजिंग सनातनी। बिल्कुल सुनिए भाई, एक मिनट सुनिए। बड़ी शर्म की बात है कि नेशनल चैनल पर बैठकर आप सनातनियों के बारे में इस प्रकार का प्रपंच कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। गौमूत्र का प्रयोग हिंदू धर्म के अंदर उसका प्रयोग आयुर्वेदिक रूप से किया जाता है और गोबर का प्रयोग अपने घर को लीपने के लिए किया जाता है। हमारी पूजा पद्धतियों में जो गाय का उखड़ा बनता है उसका प्रयोग किया जाता है। बोले आम हिंदुओं के कावड़ के बारे में कह रहे हो कि गांजा पीने की बात आती है। शर्म आनी चाहिए आपको। जेल में आपको जाना चाहिए और ऐसी सजा होनी चाहिए कि जिंदगी भर बाहर ना हो। और शुक्र करो आप स्टूडियो में नहीं हो, मैं आपको बोलने लायक नहीं छोड़ता। आप अपने जहां बैठकर बात कर रहे हो, खुले में आपने वाली बात बोली, शर्म नहीं है आपको? नेशनल चैनल पर सभी सनातनियों से माफी मांगो आप। तुम जैसे लोग यही अरे तुम जैसे लोग क्या होता है? मसूद हाशमी जी, मसूद हाशमी जी, आप अपनी मर्यादा नहीं भूलेंगे। मसूद हाशमी जी, आप अपनी मर्यादा नहीं भूलेंगे। नहीं, मसूद हाशमी जी, आई एम सॉरी मसूद हाशमी जी, मैं आपको बिल्कुल जगह नहीं दे सकता स्क्रीन पर। आप तमीज से बात करेंगे। मेरे सारे मेहमान जो है वो बहुत ज्यादा सम्मानीय है। इलेक्शन का खेल है ये। मेरे सारे गेस्ट सम्मानीय, आप तमीज से बात करेंगे मसूद हाशमी जी। मैं आपसे भी बहुत इज्जत से बात ये सिर्फ 2027 के इलेक्शन का खेल है। ये भारतीय जनता पार्टी को जो भक्तजनों के वोट चाहिए, उन भक्तजनों को तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये सिर्फ सत्ता का खेल है। ठीक है, जो कुछ भी मतलब सनातन के नाम पे, मतलब हिंदू की शुद्धता गलत काम सीधे सियासत से जुड़ेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मसूद हाशमी साहब, कई सारे मौलाना तो मदरसे के अंदर पकड़े जाते हैं गलत काम करते हुए। बिल्कुल, तो सारे मदरसों पे बोल देंगे, सारे मौलानाओं पर बोल देंगे। आपने सारे सनातन को कटघरे में खड़ा कर दिया। मसूद हाशमी जी, आपने सारे सनातनियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सिखो, ईसाइयों, आपने सारे सनातनियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपको उस पर माफी मांगनी चाहिए। कभी नहीं खड़ा, मैंने ये कहा नहीं मसूद हाशमी साहब, ये आपको नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी। ठीक है मसूद हाशमी जी, प्लीज आवाज हटाइए। अमितोष पारीक जी, सरकार कुछ भी करे सब चुनावी। नहीं, सरकार हिंदू के लिए कुछ भी करे अनुराग जी, वो चुनावी इनके लिए। मुझे बताइए, सरकार का अध्यादेश निकला, कानून की व्यवस्था को लेते हुए निकला, एफएसएसआई को लेते हुए निकला। अभी तक आपत्ति थी कि कानून ही नहीं उनको इजाजत देता। अब एफएसजी और एफएसआई ने कह दिया कि भाई बारकोड लगाओ। तो पुट्टू स्वामी केस के हमने 2017 में दिया है प्राइवेसी का। तो अब इनको हो गया कि अरे क्यों कावड़ियों के समय पर अगर हिंदू अपने अधिकार की मांग किसी भी प्रकार से कर रहा है, चाहे वो योगी के सरकार के अध्यादेश हो, चाहे कावड़ निकालने के अध्यादेश हो, मोहर्रम के ऊपर में दो हिंदुओं को मार दिया, तब क्या हुआ भाई? तब ये मोहम्मद हाशमी का चले गए थे। लेकिन अगर अध्यादेश निकलता है, हिंदू की स्वच्छता की बात करती है, न्यायालय के समक्ष और कानून के अंतर्गत होती है, तो हिंदू की अध्यादेश और अधिकार की बात है, वो संविधान के विरुद्ध हो जाएगी, वो कानून के विरुद्ध हो जाएगी, वो धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध हो जाएगी। कौन से के सेक्युलरिज्म है भाई? बिहार में वक्फ को खत्म करने के लिए डस्टबिन की आप बात करते हो, शाहबुद्दीन की बात तुम लगाते हो। अमितोष भाई, वक्त बहुत लिमिटेड है। अमितोष भाई, वक्त लिमिटेड है। तला रशीदी साहब, अमितोष भाई अच्छे जानकार है कानून के, वो कह रहे हैं कि अब तो कानूनी रूप से ये किया जा रहा है, विरोध हो गया। तो देश के संविधान और कानून को तो मानना पड़ेगा ना। उस क्यूआर कोड से अगर पवित्रता और शुद्धता आती तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? देखिए, जो कावड़ यात्रा निकल रही है, ये आज से अभी योगी जी के दौर से शुरू नहीं हुई, ये सैकड़ों साल से निकल रही है, उसी रूट पे निकल रही है। और मुसलमान और हिंदू उसी रूट पे हमेशा से रहते हैं। मुसलमानों ने कई बार कुछ पैसा की हर साल करते हैं, स्वागत करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, पोलराइजेशन की राजनीति करने के लिए जबरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा है। एफएसडीए अगर ये करना चाहते हैं तो तला रशीदी साहब, मुझे एक बात बताइए। मैं यशवीर जी महाराज की किसी बात को इंडोर्स नहीं कर रहा। रशीदी साहब, मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं किसी भी बात को इंडोर्स नहीं कर रहा यशवीर जी महाराज की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को बतौर सनातनी दिक्कत क्या थी, हम तो खाते ही थे ना सब कुछ। जब ये शंकाएं मन में आने लगी तो इस बात की चिंता होने लगी कि भैया हम जो धर्म के आधार पर कर रहे हैं वो भी पवित्र नहीं बचा। आप इतने विचलित क्यों जा रहे हैं? बात पूरी होने दीजिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है सर कि मैं आपको आपके पूरे भाषण को सुनने का मौका दूं। अरे तो यशवीर महाराज को 15 मिनट तक देंगे, वो क्या क्या आपके, वो आपके स्पेशल वीआईपी के क्या कि तुमको 15 मिनट टूटने की बात कर रहे? चलिए आपको ज्यादा दिक्कत है, मैं आपको बोलने नहीं देता हूँ। कामरान मलिक, वो शंकाएं तो पैदा की गई ना मन में, थूक कर,
पेशाब करके जानबूझकर गंदगी फैलाकर ये तो पैदा की गई, तब तो आज सवाल उठ रहा है कि भाई आप हमें शुद्धता परोसिए। आज से कुछ साल पहले तक आप ठीक कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में ये सवाल कहां उठते थे? कामरान जी, देखिए, पवित्र और साफ सुथरा खाने की सभी को जरूरत है ना। कहते हैं इसमें मुसलमान ही नहीं, हिंदू नहीं, सभी धर्म के लोगों को पवित्र खाने की जरूरत है। ठीक है, मगर एक मिनट पूरा करने दीजिए सर। मेरे पास एक बड़ी खबर आ